नमस्कार। चलिए एक किस्सा सुनते हैं। एक बार एक राजमहल के बाहर एक व्यक्ति आते जाते हुए लोगों को पानी पिलाता है। उसका वही काम है कि वो आ जाता है वहाँ पे और जो भी लोग अंदर जा रहे हैं महल में, अंदर वहाँ से बाहर आ रहे हैं, उनको पानी पिलाता है। एक फ़कीर कभी वहाँ पे आता है कोई और देखता है कि वो उसको पानी पिला रहा है। तो फ़कीर ने कहा, भाई आप कैसा चल रही है ज़िंदगी? तो उसने कहा, ज़िंदगी ठीक चल रही है, आते जाते कोई खाने के लिए दे देता है, खा लेते हैं और ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। तो फ़कीर ने उसे कहा कि हाथ आगे करो। उस व्यक्ति ने हाथ आगे किया, फ़कीर ने उस पर 1 लिख लिया। फ़कीर वहाँ से चला गया। तो शाम को क्या होता है कि कुछ सिपाही जो हैं वो आते हैं और उसको कहते हैं कि आपको अंदर राजा ने बुलाया है, तो आप अंदर चलिए महल में। वो डर जाता है, लेकिन खैर राजा ने बुलाया तो जाना पड़ेगा। वो अंदर जाता है। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि बड़ा टाइम हो गया आपको पानी पिलाते, तो चलो मैं सोच रहा हूँ कि आज से आपको 1 रुपया तनख्वाह लगा दी जाए। तो उसे 1 रुपया तनख्वाह लग गई और फिर उसके बाद काम चलता रहा। कुछ समय बीता। फिर एक दिन कोई दूसरा फ़कीर आया और उसने उस आदमी से पूछा, भाई कैसा चल रहा है आपका? तो उसने कहा कि 1 रुपया तनख्वाह मिल जाती है, उससे गुजर बसर हो जाता है, अपना ठीक चल रहा है। तो उस फ़कीर ने कहा कि आप आगे हाथ करो। उसने आगे हाथ किया, उसने 1 के आगे और 0 लगा दिया। शाम को फिर से राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया महल में और कहा कि बड़ा टाइम हो गया, आपको 1 रुपये तनख्वाह लगी हुई है, तो चलिए आज से आपको 10 रुपये तनख्वाह कर देते हैं। तो उसकी तनख्वाह 10 रुपये हो गई। काम चलता रहा। फिर कई समय बीता, कई दिन बीते। उसके बाद एक और फ़कीर आया। उसने पूछा, जी हाँ मित्र, कैसा चल रहा है काम? तो कहता है सब ठीक है, बढ़िया है, 10 रुपये तनख्वाह मिल जाती है, तो गुजर बसर हो जाता है अपना। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हाथ आगे कीजिए आप। उसने 1 0 और लगा दिया। तो क्या हो गया कि फिर से शाम को राजा ने उस व्यक्ति को महल में बुलाया और कहा, भाई बड़ा टाइम हो गया, आपको 10 रुपये ही मिल रहे हैं, तो चलिए आज से आपको 100 रुपये तनख्वाह की जाती है। अब तो वो बड़ा खुश हो गया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि 10 रुपये पे एक और आदमी को पकड़ा और उसको काम पे लगा दिया और खुद सोचा कि अब कितना ही पानी पिलाएं तो आराम किया जाए। तो 10 रुपये में कोई और आदमी जो है वो पानी पिलाने के लिए रख दिया। ऐसा चलता रहा। तो एक दिन वो जो पहले वाला फ़कीर है वो फिर से आता है वहाँ पे और आज तो उसको पानी पिलाया नहीं गया। तो पूछा गया उससे कि भाई हाँ पानी पिला दे मुझे। तो उसने कहा कि थोड़ा सा समय रुक जाओ, अभी मेरे जो काम करने वाला है वो अभी नहीं आया है, तो आपको रुकना पड़ेगा। बोला, आपने काम करने वाला रख दिया, पानी पहले तो आप खुद ही पिलाते थे, अब क्या हो गया? तो उसने कहा, भाई रुकना ही तो पड़ेगा, आपके बाद और भी बहुत सारे फ़कीर आए थे, आपने तो 1 ही रुपया 1 लिखा था, 1 रुपया तनख्वाह लगी थी। उसके बाद एक और आया, उसने 10 किया, उसके बाद और आया, 100 हो गया। तो आपको अब रुकना ही पड़ेगा, कोई आपने बहुत बड़ा एहसान तो किया नहीं था 1 लिख के, उससे तो कुछ भी नहीं हो रहा था मेरा। तो उस फ़कीर ने कहा कोई बात नहीं, हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया तो फ़कीर ने जो 1 लिखा था उसको मिटा दिया और 1 मिटा दिया तो वो फ़कीर चला गया वहाँ से। शाम को राजा ने बुलाया फिर से और उसको कहता है कि भाई अब पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से जो आपकी तनख्वाह है उसको बंद किया जाता है, तो अब आप आज़ाद हैं। और वो रो रहा है, बिलख रहा है कि अब कैसे होगा। तो कहने की बात यह है कि आप कहीं पे पहुंच जाएं तो आपका जो पेड़ लगाया है, जो आपकी शुरुआत किसी ने की है, तो उसको मत भूलिए। चाहे उसमें आपका परिवार हो, आपके माता पिता हो, आपके परिवार के संस्कार हों, उनको ना भूलिए। आप कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन जड़ों को नहीं भूलना है। ऊपर तो फिर चलते रहते हैं, नई नई कॉम्प्लेन, नए नए कलमें लगती रहती हैं, नई नई शाखाएँ, लेकिन यदि जड़ आपकी कमज़ोर हो गई तो फिर ऊपर वाला ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगता।